सुबह के 7 बजे थे। नीरू रसोई में चाय बना रही थी। उसने चाय में थोड़ी सी अदरक और इलायची जैसे ही कूट कर डाली ही थी कि पीछे से शांति देवी की कड़क आवाज गूंजी। महारानी, यह क्या कर रही हो? 2 कप चाय में इतनी अदरक डाल दी? तुझे क्या लगता है तेरे बाप ने कोई अदरक की मंडी खोल रखी है हमारे लिए? नीरू सकपका गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, बस थोड़ी सी तो डाली है ताकि स्वाद अच्छा है। बिमला देवी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, स्वाद स्वाद तो आजकल की बहुओं की जुबान पर रह गया है। हमारे ज़माने में तो सूखी रोटी खाकर भी हम दिन भर खेतों में काम करते थे, और तू 1 कप चाय के लिए 100 नखरे करती है। बिमला देवी का चेहरे गुस्से से बोली। मीरा ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप चाय छानने लगी, लेकिन बिमला देवी का मन अभी कहाँ भरा। उन्होंने बर्तन स्टैंड से एक थाली उठाई और जोर से पटक दी। यह देख, थाली में इतनी चिकनाई। कल रात की सब्जी में तूने आधी डिब्बी घी डाल दिया था। तुझे क्या लगता है दीपक पैसे पेड़ से तोड़कर लाता है? जरा घर की हालत देख, फिर अपने शौक पूरे कर। ये सारा सामान तेरे मायके से थोड़ी आता है। नीरू की आंखों में पानी आ गया। वह पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसने हमेशा बड़ों की लिहाज किया था। मगर आज बिमला देवी ने उसके मायके का नाम लिया था तो उसे चुप नहीं रहा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, दीपक जी कमाते हैं ताकि हम अच्छे से खा सकें, और घी मैंने अपने लिए नहीं बल्कि सबके स्वास्थ्य के लिए डाला था। अगर आपको लगता है कि मैं घर लुटा रही हूँ तो आप ही रसोई संभाल लीजिए। यह सुनते ही बिमला देवी के कान खड़े हो गए। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगी? कल की आई छोकरी अब घर की मालकिन बनेगी। रुक जा, दीपक को आने दे, बताती हूँ उसे कि उसने उसकी जोरू को कितने पंख निकल आए हैं। रात को जब दीपक घर से दफ्तर से थका हारा तो उसने घर में शांति नहीं बल्कि ज्वालामुखी के फटने का इंतजार था। बिमला देवी आंगन में बैठी रोने का नाटक कर रही थी और तारा पड़ोसन उसे हवा दे रही थी। दिन बीत रहे थे, घर का माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन बिमला देवी ने इसे भी कलेश का नया हथियार बना दिया। नीरू को पिछले कुछ दिनों से कमजोरी महसूस हो रही थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वह मां बनने वाली थी। दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की बात की, लेकिन बिमला देवी के माथे पर बल पड़ गया। मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए और तुम लोग ढोल पिटने लगे, बिमला देवी ने टोकते हुए कहा। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी है? बिमला देवी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, खुशखबरी तो है, पर अब खर्चा भी बढ़ेगा। और नीरू, तुम यह मत समझना कि तुम गर्भवती हो गई तो दिन भर पलंग पर लेटी रहोगी। हमारे ज़माने में तो हम 90 महीने तक कुएं पानी से खींच कर लाते थे और हाथ वाली चक्की से आटा पीसते थे। आजकल की लड़कियों को तो जैसे कांच की गुड़िया बना दिया गया है। नीरू ने बिमला से कहा। माँ जी, डॉक्टर ने आराम और अच्छे खान पान की सलाह दी है। बिमला देवी ठाके मार कर हंसी है। डॉक्टर तो लुटेरे हैं, कहेंगे फल खाओ, जूस पियो, अरे दूध रोटी खाओ, सब ठीक रहेगा। हम सब अनार खाकर सिर्फ सोच रहे होते हैं कि बच्चा तंदुरुस्त होगा। पर रात नीरू को भूख लगी थी। उसने अपने लिए 1 गिलास गर्म दूध किया और उसमें 2 केसर के धागे डाल दिए। तभी बिमला देवी रसोई में टपक पड़ी। यह क्या? केसर? तुझे पता भी है केसर के डिब्बे की कीमत क्या है? तू तो इस घर को कंगाल करके ही दम लेगी। नीरू का सब्र टूट गया। उसने कहा, माँ जी, यह केसर मेरी माँ ने भेजा है। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो इसके पैसे नहीं लगे। बिमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, अब मायके का सामान का रौब दिखाएगी? अगर इतनी ही अमीर हो तो यहाँ क्यों नहीं आई? वही जाकर राज करती। तीसरा महीना शुरू होते ही नीरू की तकलीफ बढ़ गई। उसने चक्कर आते थे। दीपक उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन बिमला देवी बोली, अस्पताल क्यों जाना? हमारी दाई माँ है ना, राजो। उसने आधे गांव के बच्चे पैदा करवा रखे हैं और वह एक बार पेट छुएगी तो बता देगी कि सब ठीक है या नहीं है। यह मशीन और अल्ट्रासाउंड सब बेकार की बातें हैं। हम दीपक की ने माँ को समझाने की कोशिश की। जमाना बदल गया, पर शांति देवी कहाँ मानने वाली थी। उन्हें राजो को घर बुलाया। राजो ने आते ही अपनी गंदी पोटली खोल ली और नीरू के पेट पर कुछ अजीब सा तेल मलने लगी। नीरू को घिन आ रही थी और दर्द भी हो रहा था। नीरू ने हाथ चटक दिया और खड़ी हो गई। बस, बहुत हुआ, मैं अब यह नहीं करवाऊंगी, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। राजो दाई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, देख ले बिमला, तुम्हारी बहू के नखरे। हम गांव के लोग हैं, हमें क्या पता साफ सफाई क्या होती है। बिमला देवी ने नीरू को डांटते हुए कहा,
बड़ों का अपमान करना सीख लिया है। यह तेल जड़ी बूटियों का है। तू तो बस चाहती है कि दीपक के पैसे बर्बाद हो। उसी समय मीरा पड़ोसन जो घर में आग लगाने का मौका नहीं छोड़ती, आते ही उसने विमला देवी के कान भरने शुरू कर दी। अरे विमला, सुना है तुम्हारी बहू डॉक्टर के पास जाने की जिद कर रही है। मेरी बहू ने भी यही किया था, फिर डॉक्टर ने सिजेरियन बोल दिया और 60,000 का चूना लगाया। अपनी बहू को काबू में रखो, नहीं तो यह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। विमला देवी ने तय कर लिया कि अब वह नीरू पर सख्त पहरा रखेगी। उन्हें नीरू का फल खाना और बाहर टहलने तक बंद करवा दिया। घर का माहौल अब प्रेशर कुकर की तरह हो गया था, जिसकी सीटी कभी भी बच सकती थी। नीरू उम्मीद लगाए बैठी थी कि दीपक उसकी तकलीफ समझेगा, लेकिन दीपक अपनी माँ के गुस्से और पत्नी के आंसुओं के बीच पीस रह गया। एक रात नीरू को बहुत तेज पीठ में दर्द हो रहा था। उसने दीपक से कहा, दीपक क्या हम कल डॉक्टर के पास जा सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपक ने अभी हाँ ही कहा था कि बगल के कमरे में बिमला देवी की खांसने की आवाज़ आई। वह तुरंत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्या हुआ? अब क्या नया नाटक शुरू हो गया? रात के 11 बजे डॉक्टर याद आ रहे हैं? दीपक, तू दिन भर काम करके आता है, तुझे सोने नहीं देती। दीपक धीरे से बोला, माँ उसे दर्द हो रहा है। अरे यह सिर्फ दिमागी वहम है, बिमला देवी ने जोर से कहा। दर्द तो होगा ही, पेट में एक जान पल रही है। मैंने तो तुझे पैदा करते समय पूरे घर की लिपाई पुताई की थी। तू बड़ा आया बीबी का वकील बनने। अगर तू कल इसे अस्पताल ले गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। दीपक चुप हो गया। उसने नीरू की तरफ देखा और करवट बदल ली। नीरू पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे समझ आ गया था कि जिस घर को वह अपना समझ रही है, उसकी सेहत के साथ ज़्यादा कीमती उसकी सास की मर्यादा और अहंकार है। अगले दिन सुबह नीरू ने खुद ही अपना थैला उठाया। तभी बिमला देवी ने टोका, कहाँ चली महारानी? नीरू ने दो टुक जवाब दिया, अपना इलाज करवाने माँ जी। अगर आप मेरे बच्चे की दुश्मन बनी है तो मैं कम से कम उसकी माँ तो बन सकती हूँ। बिमला देवी आवक रह गई। बहू ने पहली बार इतने तीखे स्वर में आवाज जवाब दिया। नीरू का इस तरह जवाब देना बिमला देवी को हजम नहीं हुआ। वह आंगन में रखी कुर्सी पर आ बैठेगी, तभी आग लगाने वाली पड़ोसन आ गई। उस पड़ोसन ने अपने हाथ में कटोरी पकड़ रखी थी, मानो मसाले मांगने के बहाने जासूसी करने आई हो। क्या बात है बिमला, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज तो बहू की और तेज आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। पड़ोसन ने चुटकी ली। बिमला देवी ने अपना दुखड़ा रोया। क्या बताऊं बहन, कल की आई छोकरी आज मुझे आंखें दिखा रही है, कहती है बच्चों की दुश्मन हूं मैं। पड़ोसन ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अरे यह तो शुरुआत है बहन, मैंने सुना है आजकल की लड़कियां अपने मायके वालों के साथ मिलकर कोई बड़ी चाल चलती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति को अपने साथ अलग रहने की साजिश रच रही हो। और जो यह बार बार डॉक्टर के पास जाती है ना, क्या पता वह अपने भाई या मायके वालों से गुपचुप मिलती हो। बिमला देवी की आंखों में शक की चमक आ गई। तुझे ऐसा लगता है? पड़ोसन और करीब आकर बोली। बिल्कुल, देखो वह पढ़ी लिखी है, तू अनपढ़ है, तुझे समझ नहीं आएगा। अगर तुमने उसे नहीं दबाया तो वह कल तुम्हें इस घर से बाहर कर देगी। सुना है उसने अपने पति से कहा कि माँ जी को वृद्ध आश्रम भेज दो। यह सरासर झूठ था, लेकिन बिमला देवी ने उसे सच मान लिया। उसका गुस्सा अब नफरत में बदल गया था। उन्होंने तय किया कि अब वह मीरा को सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा होकर सबक सिखाएगी। जब नीरू डॉक्टर के पास से लौटी तो उसने देखा कि उसके कमरे का ताला बदला हुआ था और उसका सारा सामान बाहर बरामदे में पड़ा था। बिमला देवी बरामदे में खड़ी थी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। अब तू इस कमरे में नहीं रहेगी। यह कमरा दीपक के आराम के लिए है। तू बाहर जा रसोई के पास वाली कोठड़ी में रह, ताकि तुझे पता चले कि घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रसोई के पास वाली वह छोटी सी कोठड़ी जहाँ कभी कबाड़ा रखा जाता था अब नीरू का नया ठिकाना था। वहाँ न तो ढंग की रोशनी थी और न ही हवा का रास्ता। बिमला देवी ने नीरू का जीना दुश्वार कर दिया। अब उसे सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से आंगन धोना पड़ता और पूरे घर का भारी काम करना पड़ता। बिमला देवी अपनी कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाती, अरे ओ महारानी, यह फर्श पर पानी क्यों छोड़ा है? जरा कायदे से रगड़ कर साफ कर। और सुन, आज खाने में सिर्फ बाजरे की रोटी और चटनी बनेगी। बहुत घी तेल उड़ेल लिया है तूने, अब जरा तपस्या कर। नीरू की हालत खराब होती जा रही थी। उसे अक्सर चक्कर आते थे। वह दीवार पकड़कर खड़ी हो जाती। एक दिन जब वह रसोई में रोटी बेल रही थी, वही पड़ोसन फिर आई और उसने दबे स्वर में बिमला से कहा, बिमला देख लेना, यह जो चुपचाप काम कर रही है ना,
यह तूफान से पहले की शांति ही, यह जरूर कुछ बड़ा करने वाली है। कल मैंने देखा था यह चुप चुप कर फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और रो रही थी। बिमला देवी का खून खोल उठा। उन्होंने रसोई में जाकर नीरू के हाथ से बेलन छीना। किससे बात कर रही थी? तू अपने मायके वालों को क्या पट्टी पढ़ा रही थी? क्या उन्हें यहाँ बुलाकर मेरा अपमान करवाना चाहती है? नीरू ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी। क्या माँ को याद करना गुनाह है? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसलिए तबीयत का बहाना बनाना छोड़। बिमला देवी चिल्लाई, कामचोर, आज से तेरा फ़ोन मेरे पास रहेगा। जब तू इस घर में है, बाहरी दुनिया से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा नीरू का इकलौता सहारा, उसका फ़ोन भी छीन लिया गया। अब वह पूरी तरह से एक कैदी बन चुकी थी। 8वां महीना शुरू हो चुका था और नीरू का भारी शरीर हो गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ होती थी। राघव अब घर पर कम ही आता था क्योंकि उसने अपनी माँ के कलेश और पत्नी की उदासी से भी डर लगने लगा था। वह कायरों की तरह भागने लगा था। उस रात बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। नीरू को अचानक पेट में बहुत तेज दर्द उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वह कोठड़ी बाहर आई और बिमला देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। माँ जी, ओ माँ जी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोहन जी को बुलाओ, नीरू ने कहा। बिमला देवी ने अंदर से ही जवाब दिया, सोने दे, तेरा यह रोज रोज का नाटक बंद कर। 8वें महीने में थोड़ा बहुत दर्द सबको होता है, सुबह देखेंगे। मीरा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। माँ जी, खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन बिमला देवी ने कान में रुई लगा ली। नीरू उन्हें परेशान करने के लिए नाटक कर रही है। 2 घंटे तक नीरू अब उस ठंडे फर्श पर तड़पती रही। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और घसीटते हुए फोन तक पहुंचने की कोशिश की जो हॉल की मेज पर रखा था। पर तभी उसे चक्कर आ गया और उसके सिर में उसके मेज के कोने से जा टकराया। वह बेहोश होकर खून से लथपथ गिरी थी। सुबह जब दीपक घर पहुंचा तो उसने देखा कि हाल में खून फैला था और नीरू बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। दीपक के चीखने की आवाज़ सुनकर बिमला देवी बाहर आई और उसके होश उड़ गए। यह क्या हो गया? बिमला देवी थरथराते हुए बोली। दीपक ने पहली बार अपनी माँ को जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, यही चाहती थी ना आप लोग? मार दिया ना आपने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को, खुश हो जाइए अब। दीपक तुरंत नीरू को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा। बिमला देवी वही आंगन में जड़ होकर खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने पहली बार उसकी मौत नाचती हुई दिखाई दी। अस्पताल का गलियारा सफ़ेद रोशनी और दवाइयों की तीखी गंध से भरा था। नीरू को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। दीपक बाहर बदहवास बैठा था। उसके कपड़ों पर नीरू का खून लगा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर थी। मिस्टर दीपक, आपकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। सर पर चोट लगने और अत्यधिक तनाव की वजह से प्री लेबर शुरू हो गया है। साथ ही उसका ब्लड प्रेशर अब बहुत हाई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाने की गारंटी दे सकते हैं। यह सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपक वहीं फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी नीरू चाहिए, प्लीज़, उसे कुछ मत होने देना। तभी बिमला देवी भी वहां पहुंच गई। उसके पीछे पीछे पड़ोसन भी हमदर्दी जताने आ गई। पड़ोसन ने धीरे से बिमला के कानों में कहा, देख बिमला, मैंने कहा था ना, इसने घर में आते ही अस्पताल के चक्कर लगवा दिए। अब देखो कितना पैसा बर्बाद होगा। इस बार बिमला देवी के दिल में कुछ टूटा। उन्हें अपनी आंखों से नीरू को खून से लथपथ हालत में देखा था। उन्हें पहली बार उस पड़ोसन को झटक दिया। चुप कर, आज मेरी वजह से वह लड़की मौत के मुंह में है। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिमला देवी ने पहली बार अस्पताल के मंदिर के सामने हाथ जोड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। करीब 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। चमत्कार हुआ, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन बच्चा बहुत कमज़ोर है। उसे अभी नर्सरी में रखना होगा और नीरू को भी अभी तक होश नहीं आया। 2 दिन बाद जब नीरू ने आंखें खोली तो सामने बिमला देवी को बैठा पाया। बिमला देवी उसके पैरों के पास बैठी थी, उसके तलवे सहला रही थी। नीरू ने धीरे से अपना पैर खींच लिया। उसकी आंखों से कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांति थी। बिमला देवी रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि तू इस घर की लक्ष्मी है, बोझ नहीं है। अब तू ठीक होकर घर चल, मैं तेरी दासी बनकर रहूँगी। नीरू ने रुखी आवाज़ में कहा, घर? कौन सा? माँ जी, वह
जहाँ मुझे कोठरी में सुलाया गया था, वह जहाँ मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। आपने मुझे नहीं मारा माँ जी, आपने उस भरोसे को मार दिया जो मैंने आपने मायके से लेके आई थी। दीपक कमरे में आया और नीरू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर नीरू ने हाथ झटक दिया। नीरू ने दीपक की आंखों में देखते हुए कहा, दीपक, अब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप माँ के डर से दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब मैं फर्श पर तड़प रही थी आप छुपे बैठे थे। मैं इस बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं पालूंगी जहाँ नफरत और कायरता की दीवारें हो। नीरू ने साफ शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। जैसे ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब इस मर्यादा की दीवार को तोड़ रही हूँ। विमला देवी और दीपक सुन रह गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि चुप रहने वाली नीरू को अंदर इतना बड़ा तूफान पल रहा था। नीरू अपने फैसले पर पत्थर की तरह अड़िग थी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उसके पिता और उसके भाई उसे लेने आ गए। दीपक ने बहुत मिन्नतें की, पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, लेकिन नीरू ने एक न सुनी। उसने सिर्फ इतना कहा, दीपक माफ़ी गलतियों की होती है, जख्मों की नहीं। नीरू बच्चे को लेकर अपने मायके गई हुई थी। उसके जाते ही उस घर में जैसे रौनक ही चली गई। वह घर जिसे बिमला देवी अपनी मर्यादा और हुक्म से चलाना चाहती थी, अब वह शमशान जैसा शांत रहने लगा। रसोई में अब कोई अदरक वाली चाय नहीं बनती, बर्तनों के टकराने की आवाज़ भी बंद हो गई। अब संगीत भी चुभन पैदा करती थी। दीपक पूरी तरह टूट चुका था। वह घर आता चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता और घंटों मीरा की तस्वीर देखता रहता था। उसने अपनी माँ से बात करना तक बंद कर दिया था। बिमला देवी को अब घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। उसकी उम्र और घुटनों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। अब उसे याद आता कि कैसे नीरू बिना कहे उसके पैर दबाती थी, कैसे उसके शुगर का ध्यान रखती थी। एक दिन पड़ोसन फिर से चीनी लेने के बहाने आई। बिमला, सुना है तुम्हारी बहू ने तो कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। दूसरी शादी कर लेगी वह तो तुम्हारा बेटा कंवारा रह जाएगा। अभी भी वक्त है कि दीपक की दूसरी शादी कर लो। बिमला देवी ने इस बार उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और बोली, तूने बहुत आग लगा ली है। तेरी वजह से मैंने अपने घर की लक्ष्मी को इतने दुख दिए हैं। आज के बाद इस घर की दहलीज पर पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। पड़ोसन का मुंह खुला का खुला रह गया। बिमला देवी को अपनी बर्बादी की जड़ समझ आ गई थी। दिन बीत रहे थे। बिमला देवी अब हर रोज मंदिर जाती और मीरा की वापसी की दुआ मांगती, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर बिमला देवी सीढ़ियों पर गीला कपड़ा मार रही थी, वही काम जो मीरा से जबरदस्ती करवाया करती थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह सर के बल नीचे गिरी और वह दर्द से कहराती रही, नीरू बेटा बचा लो मुझे। बिमला तो वही रात याद आई जब नीरू तड़प रही थी और उन्हें दरवाजा नहीं खोला। आज उसके पास भी कोई नहीं था। कई घंटों तक वह बेहोश पड़ी रही। शाम को जब राघव आया तो उसने अपनी माँ को उसी हालत में पाया, उसने जैसे नीरू को पाया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि बिमला देवी की हड्डी टूट गई है और अब वह शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। जब नीरू को यह खबर मिली तो वह उसका दिल पिघल गया। उसके पिता ने कहा, बेटी, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मत जाओ। लेकिन नीरू ने कहा, पिताजी, उन्होंने जो किया है वह उनके संस्कार थे। मैं जो करूँगी वह मेरे संस्कार है। वह मेरे बच्चे की दादी है। नीरू अस्पताल पहुंची। बिमला देवी ने जब आंखें खोली तो नीरू को सामने देखा तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। तू यहाँ क्यों आई है? मेरे पापों की सज़ा मुझे काटने दे, मैं इसी लायक हूँ। नीरू ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। उन हाथों में अब पहले वाली अकड़ नहीं थी, सिर्फ कंपन थी। नीरू ने धीरे से कहा, माँ जी, बदला लेना होता तो मैं कभी ना आती। मैं तो आपको यह दिखाने आई हूँ कि आपका पोता बिल्कुल आप जैसा दिखता है। मीरा ने नन्हे बच्चे को बिमला देवी की गोद में बैठा दिया। उस नन्ही सी जान के स्पर्श से बिमला देवी के अंदर जमी नफरत की आखिरी बर्फ भी पिघल गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। क्या नीरू उस घर में वापस जाएगी जहाँ उसे सिर्फ आंसू मिले थे? दीपक अस्पताल से बाहर सर झुकाए खड़ा था। उसने नीरू से कहा, नीरू, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ है। तुम चाहो तो अलग रह सकती हो। मैं तुम्हारे और बच्चे के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं ज़बरदस्ती हक नहीं जताऊंगा। नीरू ने दीपक की आंखों में देखा। वहाँ अब डर नहीं बल्कि अपनी गलती का सच्चा पछतावा था। फिर नीरू ने वहीं व्हीलचेयर पर बैठी बिमला देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत की जगह याचना थी।
बिमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, उस घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। मुझे सजा दे दो, पर अपनी नज़रों से दूर मत करो। मैं मरते दम तक तेरी और इस बच्चे की सेवा करना चाहती हूँ। नीरू ने गहरी सांस ली और नन्हे बच्चे को सहलाते हुए कहा, मैं वापस चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अब उस घर में सास का राज नहीं, बल्कि प्यार का कानून चलेगा। वहाँ कोठड़ियाँ नहीं होंगी, ना ही कोई पड़ोसन वहाँ कदम रखेगी। जब नीरू ने उसे घर की दहलीज पर फिर से कदम रखा तो माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। बिमला देवी जो कभी हुक्म चलाते थे वह बिस्तर पर थी, लेकिन उसके स्वभाव में गजब की नमी आ गई थी। दीपक ने नीरू के कमरे को फिर से सजाया, वही कमरा जिसने उसे निकाल दिया गया था। कुछ महीने बाद घर में अब बिमला देवी की कड़क आवाज़ नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। बिमला देवी अब अपनी बहू को महारानी ताना मारने के लिए नहीं, बल्कि प्यार से बुलाती थी। नीरू बेटा, जरा देख, इधर देख, तेरा लाडला कैसे मुस्कुरा रहा है। एक दिन वही पड़ोसन फिर से दबे पांव दरवाजे पे आई और उसने बाहर से आवाज़ लगाई, अरे ओ बिमला, सुना है बहू ने फिर से घी का डिब्बा खाली कर दिया है? संभाल अपनी चाबियां, वरना। बिमला देवी वहीं से बोली, मेरी बहू घी उड़ेले या सोना, तुझे उसे क्या। और सुन, अब इस घर की चाबियां मेरी कमर में नहीं, मेरी बहू के हाथ में है। आइंदा से यहाँ आग लगाने मत आना, वरना इस बार मैं अपनी लाठी से स्वागत करूंगी। पड़ोसन का मुंह फिर से खुला रह गया। वह पैर पटकती हुई चली गई। दीपा, नीरू और उसका बच्चा अब खुशहाल परिवार थे। नीरू ने साबित कर दिया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने चरित्र और सब्र से कमाया जाता है। और बिमला देवी ने सीख ली कि घर हुक्म से नहीं, बल्कि बहू के सम्मान से सुरग बनता है। रिश्ते रेशम के धागे की तरह होते हैं, और अगर उन्हें नफरत की कैंची से काट दिया जाए तो गांठ रह जाती है, लेकिन अगर समय रहते माफ़ी और प्यार का मरहम लगा दिया जाए तो वही रिश्ते सबसे मजबूत बन जाते हैं। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ऑन रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।